जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से रिलेटेड जो 2024 की वैकेंसीज के फॉर्म रिलीज किए गए हैं उस पर। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपके लिए ये वीडियो सेफ स्कोर के लिए है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो सेफ स्कोर कितना होगा ये जानना चाहते हैं। 2018 में जब ये जॉब आई थी तब सेफ स्कोर क्या हुआ था ये भी बात मैं करने वाला हूँ। फॉर्म कितने पड़े थे ये भी बताने वाला हूँ। और 2024 में कितना फॉर्म पड़ सकता है और क्या इसका सेफ स्कोर होगा, कट ऑफ क्या हो सकती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने फॉर्म भी अभी तक नहीं भरा हुआ है तो मैं आपको इसकी डिटेल भी बताने वाला हूँ ताकि आपको इसकी डिटेल पता चल जाए और आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो बिना देरी किए आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बात करेंगे सबसे पहले कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसीज 2024 के फॉर्म निकले हुए हैं उसका सेफ स्कोर क्या होगा। लेकिन सेफ स्कोर बताने से पहले, ये सेफ स्कोर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा हुआ है मैं फॉर्म की डिटेल आपको बता दूं। जल्दी से एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें जो पोस्ट हैं वो 4208 और 452 एसआई की हैं। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं आप तो 4660 वैकेंसीज निकली हुई हैं। 4660 बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उतनी कम भी नहीं जितनी पिछली बार निकली थी। पिछली बार से थोड़ा कम है लेकिन अच्छी खासी वैकेंसीज मानी जाएंगी। क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछली बार ये वैकेंसीज निकली थी 2018 में। 2018 से 2024 की अगर हम बात करें तो 6 साल का गैप हो चुका है। और इस 6 सालों में जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अच्छी तैयारी कर रखी होगी। इसका मतलब इस फॉर्म में, इस जॉब के लिए बेहद तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। सिर्फ एक यही कारण नहीं है इसमें बेहद तगड़ा कंपटीशन होने की, इसमें दो कारण और हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो दो कारण सबसे पहले समझिए। सबसे पहले तो देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है। 10th पास होता ही है तो जो कांस्टेबल का जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, ओनली 10th पास। ठीक है, अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है और आपकी एज 18 हो चुकी है तो आप ये फॉर्म भर पाइएगा। और दूसरा इसका जो तगड़ा कंपटीशन होने के जो चांसेस हैं वो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एसआई कांस्टेबल की जो एज होती है वो एज 18 से 25 रखी जाती है। कितनी? 18 से 25। लेकिन इस फॉर्म में आपको देखने को मिलने वाली है 18 से 28। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 3 साल का आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में, वो आफ्टर कोविड पीरियड है। क्योंकि 1920 में जो कोविड आया उसके बाद बच्चों की जो एज है फॉर्म तो निकले नहीं, जॉब तो आई नहीं है, तो वो जो एज है उनकी वो लैप्स कर गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बोर्ड ने क्या किया है, यहाँ पर आपको 3 साल की छूट दी है। 3 साल की छूट देने से जो बच्चे अंडर एज हो, ओवर एज हो गए थे, उनको यहाँ पर अंडर एज कर दिया गया और वो फिर से फॉर्म भर पाएंगे। जी हाँ, 18 से 25 वालों को 3 साल की छूट मिली है, जिस तरह वो 18 से 28 हो गए। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिली है तो इस तरह वो 3 साल की छूट, और SC ST को 5 साल की छूट मिली है, इस तरह वो उनको 5 साल की छूट, मतलब टोटल 3 मिला दीजिए तो 8 साल की छूट यहाँ पर हो जाती है। तो अच्छा खासा रिजर्वेशन यहाँ पर है। इसलिए ये माना जा रहा है कि इस प्रोटेक्शन, इस बार रेलवे आरपीएफ की जो पोस्ट है उसमें तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, फॉर्म भी अच्छे खासे भरे जाएंगे। कितने फॉर्म भरे जाएंगे और इसका सेफ स्कोर क्या होगा, जैसा भी मैंने बताया आपको वीडियो के एंड में मैं जरूर बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले अगर फॉर्म आपने नहीं भरा है अभी भी, तो अगर डिटेल आपको समझ में आती है और आप क्वालिफिकेशन में आते हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। क्योंकि इसमें कोई ITI या कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। देखिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर 4208 452 पोस्टें हैं यहाँ पर, मतलब 4200 जो पोस्ट हैं, 4208 जो पोस्ट हैं वो हैं आपकी कांस्टेबल की, और एसआई की जो पोस्टें हैं वो 452 है। टोटल 4660 पोस्टें हैं। एलिजिबिलिटी जैसे भी मैंने आपको ओवरव्यू में बताया, यहाँ पर 10th पास मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई डेट की तो जैसा बताया अभी 15 अप्रैल से इसके फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके थे और 14 मई 2024 तक इसकी लास्ट डेट आ जाएगी। तो फटाफट फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर हम फी की बात करें तो यहाँ पर 500 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए फीस रखी गई है। चूंकि जनरल OBC EWS के अगर कैटेगरीज में आते हैं तो 500 रुपए फीस है। अच्छा, ये रिफंडेबल भी है, ये पैसा आपको रिफंड भी हो जाएगा इसमें बहुत हद तक। SC ST PH के लिए 250 रुपए फीस है। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आप चाहे किसी भी फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपको जो है यहाँ पर 250 रुपए पे करना है।
और अगर आपसे गलती हो जाती है, जो कि करनी नहीं चाहिए आपको, लेकिन अगर गलती करते हैं तो जो करेक्शन डेट है आपकी, उस करेक्शन डेट में आपको 250 रुपए पे करने होंगे, तब आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है। एज की अगर हम बात करें, जैसा भी मैंने आपको यहाँ पर एज बताई थी कि अगर एज जो है आपकी 18 हो चुकी है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाइएगा। 25 तक तो होता है, लेकिन यहाँ पर 3 साल की छूट मिली तो 18 से 28 हो गया है। और एसआई की जो है 20 से 28 है, और हर कैटेगरी को 3 साल की छूट है। जो छूट होती है वो भी छूट मिल रही है आपको, 3 साल का कोविड पीरियड के दौरान भी छूट है यहाँ पर। एग्जाम की बात करें तो यहाँ एग्जाम आपका अक्टूबर में एग्जाम है। मतलब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बता रहा हूँ, मंथ बता रहा हूँ, अभी बोर्ड ने तो नहीं बताया है, लेकिन उम्मीद है कि यह सितंबर अक्टूबर के आसपास हो जाना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 30,000 से ऊपर के आसपास सैलरी आपकी बननी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सैलरी की बात भी हो गई यहाँ पर। अच्छा, आप बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, सिलेक्शन आपका यहाँ पर होने वाला है कैसे। सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं आप, क्योंकि जो एग्जाम होने वाला रिटन एग्जाम होगा वो कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, मतलब सीबीटी एग्जाम जिसे कहते हैं। इसमें कंप्यूटर पर एग्जाम लिया जाएगा आपका। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, क्योंकि आरपीएफ का है, फोर्स की पेपर है, तो यहाँ पर आपका फिजिकल भी होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा कि आप फिट हैं या नहीं है, और अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं आप तो सिलेक्टेड हो जाएंगे। और जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ये वाले सब, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपकी जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सही है, यानी अगर ये सही पाए जाते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन सुनिश्चित श्योर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला था सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम का जो सिलेबस है वो जरा देख लीजिए, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे सीबीटी में, क्योंकि पेपर तगड़ा होने वाला है, कंपटीशन तगड़ा है, क्योंकि काफी सालों बाद वैकेंसी है, 6 सालों के बाद जो बच्चा वेट कर रहा है वो लगातार पढ़ रहा होगा, तो पेपर हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और बदले में आपको नंबर मिलेंगे 120, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर अलॉट किया जाने वाला है। ठीक है, अब कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, देखिए 3 सब्जेक्ट, रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, मैथ से क्वेश्चन आएगा, जीके और जीएस से क्वेश्चन आने वाला है। 3 फिगर से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबरों के, मैथ से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबरों के, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबरों के। ठीक है, तो अगर आपकी जीके रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबकी गुड होती है, और किसी की अगर मैथ्स बेहतर है तो यहाँ पर वो क्वालिफाई कर ले जाए, क्योंकि जीके जीएस तो बच्चे लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन मैथ्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। 90 मिनट मिलेंगे, मतलब आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है इस एग्जाम को देने के लिए, और बदले में आपसे 1/3 के नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मतलब अगर आपने 3 सवालों के गलत जवाब दिए तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो माइनस मार्किंग भी अच्छी खासी है, इसलिए आपको जो आए वही करिएगा, अननेसेसरी गेस या तुक्का मत लगाइएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रिटन एग्जाम का ये सिलेबस है, तो आप फिजिकल देख लीजिए, आपको फिजिकल में क्या फेस करना पड़ेगा, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए, अगर आपने फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं तो। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैटेगरी के बॉयज के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मेल कैटेगरी में चेस्ट जो होना चाहिए आपका 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और आपका जो 80 से 85, और जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिससे आपका 5 सेंटीमीटर खुल जाए और बन जाए आपका 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाइए रनिंग की। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो रनिंग आपकी जो है 1600 मीटर की मेल कैटेगरी से एक्सपेक्ट की जाती है, और जो टाइम मिलने वाला है आपको वहां पर है 5 मिनट 45 सेकंड का। यही अगर आप फीमेल हैं और रनिंग आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 800 मीटर की, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 45 सेकंड का, मतलब 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर आपको दौड़ना होगा। अगर आप बॉय मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लॉन्ग जंप आपको लगानी होगी 14 फीट की लंबी कूद जिसको कहते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो 9 फीट की आपको लॉन्ग जंप लगानी होगी। अगर आप मेल हैं तो हाइट जंप आपको 4 फीट की लगानी होगी। उसी जगह अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपको ऊंची कूद लगानी होगी 3 फीट की। तो ये हो गया आपका सिलेबस जो मैंने बताया, फिजिकल है, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें। अब आप वेट कर रहे होंगे कि सेफ स्कोर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको सेफ स्कोर से पहले फॉर्म बताना चाहूंगा कि आपके फॉर्म कितने एक्सपेक्टेड हैं। जब पिछली बार 2018-24 में 18 में फॉर्म भरा गया था, तो पिछली बार था लगभग ये करीब शायद अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो 57 लाख के आसपास फॉर्म ये पड़े हुए थे, है ना, 55 से 57 लाख के आसपास ये फॉर्म पड़े हुए थे। ठीक है,
तो ये 2018 का था, इस बार 2024 चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि इस बार भी आसपास फॉर्म पड़, हालांकि पिछली बार वैकेंसीज ज्यादा थी, इस बार वैकेंसीज कम है तो थोड़ा सा फॉर्म हम लोग कम कर लेते हैं, लेकिन इतना तय है कि 45 लाख के आसपास फॉर्म पड़ने ही वाला है। 45 लाख से ऊपर ही जाएगा, 45 लाख से नीचे नहीं आने वाला है फॉर्म, ठीक है। तो अच्छे खासे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं और फॉर्म ज्यादा भरा जाएगा तो कंपटीशन भी तगड़ा होगा, ये भी आप समझते हैं, ठीक है। चलिए अब आप बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट की, कि सेफ स्कोर आपका क्या होगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर जो एक्सपेक्टेड है, ये क्योंकि अभी एग्जाम तो हुआ नहीं है, तो ये कोई आयोग का तो है नहीं, ये पुराने बेसिस पर जो पुराना रिकॉर्ड रहा है आरपीएफ का, उस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, आप सबसे पहले एक चीज समझा करिए कि जो भी, जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर क्या है कि अपने आप को ये जब इस तरह की नेगेटिव मार्किंग होती है, देखिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना, अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इतनी ना होती तो ये मान के चलिए जनरल कैटेगरी के लिए सिलेक्शन पाना 80% के ऊपर है, लेकिन चूंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इस तरह ये माना जा सकता है कि थोड़ा सा जो मेरिट होगी वो डाउन हो सकती है। वो कितनी होगी मेरे हिसाब से, देखिए, तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 से 105 नंबर के बीच में लाना ही होगा, या 105 प्लस ले आए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 95 से 100 के बीच में आपको मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी के कैटेगरी का भी यही हाल होगा, 95 से 100 के बीच में आपको मार्क्स लाने होंगे। एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 90 से 95 के बीच में, और एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 85 से 90 के बीच में आपको नंबर लाने होंगे। प्लस लाइएगा, प्लस का टारगेट बनाइएगा, नीचे मत रहिएगा बाउंड्री पर। ये मैंने बाउंड्री के मार्क्स बताए हैं और इसमें आपको ज्यादा ही लाना चाहिए, ठीक है। फीमेल की बात करें, किसी भी फीमेल कैटेगरी को मैं ओबीसी कैटेगरी में रखना चाहूंगा, उससे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है 90 से 95 के बीच में या 95 से 100 के बीच में मार्क्स लाइए, ठीक है। सिलेक्शन आपका जो है श्योर माना यहाँ पर जाएगा, ये एक्सपेक्टेड मेरा कट ऑफ है। वो मोस्ट प्रोबेबली कि ये फिट भी बैठे और मोस्ट प्रोबेबली ऊपर नीचे भी हो जाए। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार वैकेंसीज में? आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा, है ना, और लेट्स सी कि क्या होने वाला है इन द एंड, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा जाके। कोई भी डिटेल आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हर कमेंट का आपको जवाब मिलता है। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।